खुशी इब्तिदा और गम इंतहा, जिंदगी कुछ नहीं और इसके सिवा है खुशी इब्तिदा और गम इंतहा, जिंदगी कुछ नहीं और इसके सिवा। शहजाद की मंगेतर मंशा, इकलौता बेटा मेरा, मैं उसकी इकलौती माँ, दिमाग में मेरा होके यादाश्त भी अच्छी, तो ये मंगनी कब हुई? अल्लाह, ये तमाशा मेरी समझ में नहीं आ रहा। इनके पीछे भागूंगी तो भूखी मर जाऊंगी। शहजाद, तेरी तो ब्रेकें अभी फेल करती हूँ मैं। एक सेकेंड। जी बेबे। कहाँ तुम? मैं एक जनाजे में हूँ। मैं भी बेटा उसी मैयत में आई हूँ जहाँ तुम आए हो, उसे गुस्ल देने। क्या मतलब? जरा मैं मैयत को गुस्ल दे लूँ, फिर तुम मेरे साथ जाना शराफत से वापस। ओ, मतलब आप भी यहीं कहीं हैं? जिन परियों के साथ बैठकर तुम खाना खा रहे थे ना, उसके पीछे वाली टेबल पर बैठी थी मैं। बेबे आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे तुम्हें नहीं पता, जहाँ अच्छा खाना होगा वहाँ तेरी माँ आस पास मंडलाती नजर आएगी। अच्छा आप स्टेटस लगाएं, मैं जा रहा हूँ। अरे ऐसे कैसे जाओगे तुम? अभी तो मुझे उन हूरों से मिलना है। अरे बेबे आपसे कोई नहीं मिलना चाहता, हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और निकल रहे हैं बस। अरे मैं उनसे भी मिलूंगी और उनके बाप से भी मिलूंगी। एक मसला हो गया। वो जिस रेस्टोरेंट में हम खाना खा रहे थे ना, वहाँ मेरी बेबे भी थी। वो जो काफी वीडियोस बना रही थी अपने खाने की, वो भी दे। वही जो लाल कपड़ों में अंदर बैठी है। अरे यार क्या यार, भाई तुम जानो तुम्हारी बेबे जाने, मैं चलता हूँ। चलो अल्लाह हाफ़िज़। देखो अगर बेबे बाहर आ गई तो मेरे लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। उन्होंने हम दोनों को साथ देख लिया ना, तो देख लेना। चलो संभालो उनको। अच्छा ठीक है, तुम लोग तो जाओ, मैं अंदर जाके बेबी को संभाल। सर हम ना यूटर्न लेकर आते तो पिक कर लीजिए। हाँ हाँ बैठे। अरे फेसबुक पे मैंने आपको अक्सर मजे मजे के खानों के स्टेटस के साथ देखा है। आप वही है ना? तुम अभी यहाँ शहजाद के साथ बैठी थी ना? यहाँ का खाना कितना अच्छा है। नाम क्या है तुम्हारा? चिकन चाउमीन। मैंने तुम्हारा नाम पूछा है। जी जी जवेरिया। अच्छा तो तुम जवेरिया हो। सच सच बताओ, ये मंशा कौन है? इस शिकंजी से तो तुम्हारा हाथ ऐसे नहीं छूटेगा। मेरी हड्डियों में खून नहीं, देसी घी दौड़ रहा है। पहले बताओ ये मंशा कौन है? शहजाद की लवर। शहजाद की लवर? असल में ना इन दोनों ने छुपकर एंगेजमेंट कर ली थी। अब मैं आपको क्या बताऊं, शहजाद जो है ना मंशा पे जान छिड़कता है। इसकी जान तो आज मैं निकालूंगी। अब ये कहाँ भाग गए? वो मंशा के घर से फोन आ रहे थे, इसलिए हमको भागना पड़ा। ये भागकर कहाँ जाएंगे? अरे मेरे फोन की बैटरी लो गई, मुझे अपने ड्राइवर को फोन करना था। स्टेटस के चक्कर में ना बैटरी का सत्यानाश। लो जरा अपना फोन देना, मैं ड्राइवर को बुला लूं। जी जी ये ले, आप 10 फोन करें। सो स्वीट, कितनी अच्छी हो तुम। चलो। अच्छा तो तुम्हारा नाम निम्रा है? हाँ जी, मुझे प्यार से जवेरिया कहते हैं। असल नाम मेरा निम्रा है। तुम्हें अंदाजा तो हो गया होगा कि मैं बेबे हूँ, बावली नहीं। जी जी आप तो बहुत स्मार्ट हैं। हाँ ना, अगर 24 घंटे में तुमने मुझे मंशा के घर का एड्रेस नहीं दिया तो मेरी जान, तो मैं तेरे घर आ जाऊँ, समझी?
एक तो मेरे मस्कारा भी खत्म हो गया है। चाय हाजिर है। 2 कप चाय? क्या मुस्तकीम घर पर नहीं है जो 2 कप चाय ले आई हो? अम्मा अब्बा घर पे तभी तो 2 कप चाय बनाई है। कह रहे थे कि जब 3 बंदे घर पे हो तो 2 कप चाय बनाइयो और बराबर बराबर तकसीम कर दियो। एक तो मुस्तकीम भी ना। तुम ये चाय पी लो, उसको जरा आने दो, मैं दिमाग दुरुस्त करती हूँ उसका, और मुझे भी पकड़ाओ। अम्मा आपको नहीं पता है अब्बा क्या कह रहे थे? ये कहते हैं ये जो कप है ना ये बाल्टी बराबर है, इससे भी छोटे कप लेकर आऊंगा ताकि बजट कंट्रोल में रहे। तुम्हारे बाप का बस चले ना तो हमें ड्रापर से पानी दे और नलकी से खाना। चीनी कम नहीं लग रही? कम है? नुक्ता चीनी से बाज नहीं आना तुम माँ बेटियां। शुगर के दाम चढ़ गए हैं, इसलिए हाथ हौला रखो ताकि शुगर के खतरे से भी बची रहो। एक काम करते हैं ना, पत्ती भी चाय से निकाल देते हैं, निकोटीन की आदत भी नहीं रहेगी। कैसा? अम्मा एक काम करते ना, हम दूध भी नहीं डालते, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। नहीं नहीं, इतना कंजूस भी नहीं है तुम्हारा बाप, कभी कभी अय्याशी कर भी लेनी चाहिए। एक खाली कप और चमचा लिया, जल्दी करो। अब्बा आपके ड्रामे ना। मैं अपनी चाय से नहीं देने लगी तुम्हें चाय मुस्तकीम। हाँ। तकसीम का मसावी सबक हमने किताबों में पढ़ा था, लेकिन जब से किताबें लाइब्रेरियों की जीनत बनी है इंटरनेट के मारों ने सारे सबक भुला दिए। हाँ हाँ, पढ़ा तो हमने भी है। तकसीम दर तकसीम यानी मुस्तकीम। सुन रही हो अपनी माँ की बातें? तंस के तीर फ्री में मिलते हैं ना, एक के बाद एक छोड़ती है, एक के बाद एक छोड़ती है। अब्बा लेकिन आपने तो सिर्फ आधी छोड़ी है। हाँ, क्योंकि छोड़ते तो ये सिर्फ लंबी लंबी हैं। फोन बज रहा है, ये भी आप ही पी लें। हेलो, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, 1 मिनट के लिए। कौन बात कर रहा है? मैं पहचानी नहीं। शहजाद बात कर रहा हूँ। तुम्हारी दोस्त निम्रा ने जो किया है ना, उसके पीछे जरूर मुझे तुम्हारा हाथ नजर आया। तुम्हें मेरा नंबर किसने दिया है? ये बात छोड़ो, जो पूछा उसका जवाब दो। क्या जवाब दूं? अब क्या कर दिया नम्रा ने? उसने मेरी बेबे को कहा है कि तुम मेरी फियांसे हो। हाँ तो उल्टी बात नम्रा ने की है, तब उससे जाके बात करें ना, मुझसे क्या बात कर रहे हैं? अरे वो मेरा फोन नहीं उठा रही। तो उसके फोन ना पिक करने की सजा आप मुझे क्यों दे रहे हैं? वैसे उसको जरूरत क्या थी ये बात करने की? देखिए, उसकी क्या जरूरत है क्या नहीं, आप वो उनसे जाके पूछें, मुझसे नहीं, ठीक है? मैंने मेरा को बहुत अच्छी लड़की समझता था। अच्छा, और कुछ? और ये कि हम लोगों ने एक छोटा सा प्रैंक किया था और हमने आपके साथ थोड़ा सा प्रैंक क्या कर दिया तो आपकी आंखों के सामने तारे आ गए, नहीं? शहजाद पुत्र आया बेबे। बेचारा। ऐसे परेशान टहलने से शहजाद की मंगनी खत्म थोड़ी हो जानी है। हमारे कार की बहू और हमें नहीं पता यार। ओ पुत्र ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अब्बा कसम ले लो, ऐसी कोई बात नहीं है। पूरे पिंड को पता चल गया और तू कह रहा है ऐसी कोई बात नहीं है। हैं? बात पिंड तक पहुंच गई है। ओहो, मिसाल दे रही हूँ, मिसाल। इतनी रोशन मिसाल दी है तूने भी। पूछ ना इससे, क्यों की है उससे मंगनी, किससे पूछ के की है, बता। बेबे ये सब कुछ झूठ है, मजाक है, मजाक। मजाक है, वो कह देना कि वो फ्रैंक बनाया है। प्रैंक होता है। प्रैंक हो कुछ ना कुछ तो किया है ना। बता ना, बोल।
मंगनी का मतलब मुझे समझ आता है, और जोड़ा भी गया होगा, अंगूठी भी गई होगी, और जब ये बात पूरे खानदान में फैलेगी ना तो सब ने मुझ पर थू थू करना है कि मलिक मुनव्वर सिर्फ नाम का मुनव्वर है, वरना उसके तो अपने चिराग तले अंधेरा है। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो असल में हुआ यही था कि दरअसल बात ये है पुत्र जी कि तुम्हारा दिल आ गया उस पर और तुम उस पर जान देने लगे हो, लेकिन अब मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, समझे तुम? बेबी ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तेरी कोई सफाई नहीं सुननी। वो लड़की इस घर की बहू नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी। रही अंगूठी की बात, वो मैं उसके घर जाके खुद ले आऊंगी, चाहे कुछ भी हो। अल्लाह किधर फंस गया हूं। पानी की पड़ेगा। सुनो मंशा, कल तुमने कॉलेज जाना है ना, ये ना मेरा आई शेड खत्म हो गया है, ये ला देना। तुम्हारी आंखों के इतने रंग देखे हैं मैंने, इंसान और गिरगिट में कोई फर्क तो होना चाहिए। 2 महीने मैंने आई शेड ये डर डर के इस्तेमाल किया कि कहीं खत्म ना हो जाए। रहने दो अम्मा, मैं अपनी पॉकेट मनी से ले आऊंगी। हाय मेरी बच्ची, सुन लो, बच्ची का तुमसे बड़ा दिल है और तुम। असल में बच्ची का दिल इसलिए बड़ा है कि इसकी जेब गलती से मेरे कुर्ते में लगी हुई है। मंचा कहाँ से ला कर देगी? मुझसे ही तकाजा करेगी ना। अच्छा, मैं अब समझी। तुम चाहते हो कि मैं मंशा से नहीं तुमसे कहूँ? बोलूं? पर ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, एक लिपस्टिक चाहिए, एक ब्लश ऑन दे देना, चाहो तो मस्कारा ले आना, और ना मुझे और शर्माओ नहीं, खुल के बोलो। सच्ची? अच्छा, तो ऐसा करना कि अब कभी कभी तो तुम हाँ करते हो ना, तो दिल कर रहा है सब कुछ बोल दो। तो ना मुझे तुम हाँ ब्लश ऑन भी ला देना, खत्म होने वाला है, और मेरी नाइट क्रीम सूती के लिए जरूरी है ना। और हाँ, वो ब्रॉन्जर होता है, शिमर होता है, वो क्या होता है, वो भी ले आना अपनी मर्जी से। और हाँ, 2 लिपस्टिक के प्यारे शेड, तुम जो भी दोगे मैं लगा ही लूंगी, वो तो तुम्हें पता है। और अब मैं ज्यादा नहीं बोलना चाह रही, क्योंकि तुम कहोगे कि मेहरू पे शुरू ही हो जाती है, रुकती नहीं है। बस वो बालों की जो विग होती है ना, ऐसे लंबे बालों वाली है, ऐसे एक्सटेंशन, वो ला देना ब्राउन रंग में, बस, और कुछ नहीं। तुम्हारे अब्बा से गलती हो गई। क्यों? मुस्तकीम के बजाय तुम्हारी शादी कॉस्मेटिक्स के किसी ट्रक से करनी चाहिए थी। पता था मुझे, पता था आखिर में तुम यही बात करोगे। बड़ा शौक है ना तुम्हें नन्ही बच्ची बनने का। हाँ, तो 20 साल छोटी हूँ मैं तुमसे। पता नहीं क्या जादू किया था मेरे माँ बाप पर तुमने। कभी तो मेरा अल्लाह मेरी नैया पार लगाएगा ना, तब तुम देखना, मैं एक एक चीज का हिसाब गिन गिन के लूंगी कि तुमने मेरा कितना खून जलाया है और कितना मेकअप। भाड़ में जाओ तुम। हाँ, भाड़ में जाओ। और तू सुन ले मेरी बात, तेरी मैं ऐसे कंगाल से ना कभी शादी नहीं होने दूंगी। अमीर आदमी होना चाहिए ताकि तू मेरी तरह रो रो के जिंदगी ना गुजारे। तुमने बहुत अच्छा किया जो शहजाद की अम्मा के कान भर दिए। घर पहुंच के उसकी अम्मा ने खूब मसाले लगाए होंगे उसको, नहीं? बहुत तेज है उसकी माँ। कहने को तो बेबे है, पर सच पूछो तो पटाखा है पूरी। यार मुझसे भी गलती हो गई, मिली लेती जाके बेबे से, ताकि शहजाद का किस्सा तो खत्म होता। सही कह रही हो तुम बिल्कुल। उससे बहाने से हमारे नंबर तो ले लिए, अब कभी तुम्हें तंग करता है या मुझे? मैं तो ब्लॉक कर दूंगी उसको भाई। तुम्हारे कहने पे मैंने उससे बात की थी,
वरना मैंने तो उसे पूछना भी नहीं था। वरना उसकी इतनी औकात कहाँ है ना। तू कहाँ चली? तो मन चाहो ना, मैं शहजाद की माँ बेबे। अब कौन बेबी कौन शहजाद, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं जानती। अगर तुम मुझे नहीं जानती तो देखकर भाग क्यों नहीं थी? दिल में चोर था ना। ये मेरे बेटे ने कौन सी पहनाई है? दिखा मुझे। अरे ये सब आर्टिफिशियल है आंटी। तो मंगनी ऐसे रचा ली? अच्छा, तुम मेरे बेटे को बेवकूफ बनाकर लूट रही हो और मोहब्बतें कहीं और रचा रही हो। आंटी आप ना इस तरीके से मुझ पे इल्जाम नहीं लगा सकती। आप एक काम करें, अपने बेटे को खुद कॉल करके पूछ ले। करती हूँ फोन, तेरे सामने शहजाद को फोन करती हूँ। मैंने खुद सुना था कि तुम दोनों ने मंगनी रचाई है। तुमने उसे मंगनी कैसे रचाई? मुझे खुद पता चला था कि तुम दोनों ने मंगनी कर ली। क्या हो गया? क्या हो गया? तुम इतने घबराई हुई क्यों लग रही हो? और मंशा किधर है? वो मेरे पीछे कुत्ता पड़ गया था। तुम मंशा को अकेले छोड़ आई? कुत्ता तो मेरे पीछे पड़ा था ना। मंशा के पीछे तो शहजाद की माँ लगी थी। अगर कुत्ता तुम्हारे पीछे पड़ा था तो तुम्हें नहीं पाएगा, तो वो तो मंशा के पीछे पड़ जाएगा ना। अरे आंटी आप परेशान मत हो, मंशा आ गई। मंशा मेरा बच्चा, मैं तो समझी थी कुत्ते ने तुम्हारी पिंडली ना चबा ली हो। मुझे तुमने चूड़ीदार बनाया था बड़े शौक से, मैं तो डर ही गई थी कहीं कुत्ते ने काट पाट लिया तो तू पहनेगी कैसे। बाल बच गए, वरना बहुत बुरा फंसती यार। तो ये नहीं निकल रहा, ये पकड़, अपने बाप को दे देना, क्या पता उसको रहमी आ जाए। ओके, ये सारी चीजें मेरे घर की। कुत्ता तो नहीं आ गया? किसके हाथ में खुजली हो रही है? लगता है कोई चमड़े अस्पताल का मरीज आ गया है। अबे 2 घड़ी सब्र कर ले, आ रही हो। खाला कहाँ जा रही हो? तू तो मुन्ना है ना, चूसरी खो गई है तेरी। ये ले मेरा अंगूठा मुंह में ले ले, छोटा मुन्ना है ना। अच्छा बहन, क्या काम है तुम्हें? मंशा का घर यही है ना? हाँ यही है, मैं मंशा का बाबू। बोलो क्या काम है? मंशा की माँ कहाँ है? जब अंदर घुसी आई हो तो ढूंढ भी खुद लो, किसी आईने के सामने मिलेगी। अल्लाह, कड़वे बादाम जैसा लहजा है तेरा कमबख्त। तू तो यहीं रुक, पीछे पीछे। या अकेली औरत को देख के पीछे पीछे मंडलाने की आदत है तेरी, यहीं रुक। भाई ये कौन है? हसीना एटम बम। अरे घर में कोई है भी या चौकीदार ने ऐसे ही मुझे बेवकूफ बना दिया है? आए हाय, कौन आ गया इस घर में? तो मैं कभी नहीं हूँ। कौन है तुम भाई? और हाँ, बाहर चौकीदार ने नहीं, मेरे शौहर ने दरवाजा खोला था। वो मेरा शरीके सफर है और मैं उसकी शरीके हयात। और शरीके वारदात किधर है? क्या मतलब? मैं समझी नहीं। देखो जी, मेरा नाम बेबे है, शहजाद की माँ हूँ मैं। शहजाद? कौन शहजाद? दुपट्टा तान कर तो ऐसे खड़ी हूँ, इस पर तो मुझे वाह शेर याद आ गया है। तक रही हो दुपट्टा तान कर, क्या शर्बते दीदार दोगी छान कर। क्या मतलब है? काम की बात करो। लगता है तुम्हें अपनी बेटी के करतूतों का पता नहीं। ओए खबरदार, जो मेरी बेटी के बारे में एक लफ्ज ही बोला
मुस्तकीम को पता चला ना तो कयामत मच जाएगी इस घर में। हाँ अरे कयामत तो मेरे घर में आ चुकी है। मुझे कल ही पता चला है मेरे बेटे ने तेरी बेटी से छुपकर मंगनी कर ली है। हैं क्या बकवास किए जा रही हो? ऑल फॉल बकरियों, मैं तो कभी अपनी बेटी की शादी होने ना दूं ऐसे खानदान में। मैं तो उसको किसी अमीर खानदान में शादी कराऊंगी, देखना। अरे जहां दिल करे अपनी बेटी की शादी करो। मैं तो अंगूठी वापस लेने आई हूँ जो तेरी बेटी को मेरे शहजाद ने दी है। पता नहीं कौन सा नशा कर कर आ गई है और हमसे क्या फायदा उठाना चाहती है। मैं मुस्तकीम को बुलाती हूँ, वो ही लेगा तुम्हारा मजा। बिल्किस, तू बिल्किस बेबे है ना? अरे तू मेहरू, मेरी बचपन की सहेली। अच्छा लगा तुझसे मिलकर सालों के बाद। तू तो बिल्कुल नहीं बदली। तू भी तो नहीं बदली, वैसी की वैसी स्मार्ट खूबसूरत हो तुम। अच्छा जल्दी से बता, शादी मलिक से ही हुई है ना या किसी और से करनी तूने? नहीं ना, मैंने शादी मलिक से ही की है अल्हम्दुलिल्लाह। मलिक से शादी करके तो मेरी जिंदगी मुनव्वर हो गई। और तू बता, तेरा मेकअप का शौक अभी तक जवान है? हाय नहीं, देखो ना मैं तो खुद भी जवान हूँ। तू अपना बता। मेरा क्या, मेरा तो वही पुराना तरीन कजन मुस्तकीम, उसी से हुई है। हाँ अच्छा छोड़ना, बहुत बातें करनी है मुझे तुझसे कितने सालों बाद। देख मंशा, ये मंगेतर वाला क्या ड्रामा है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब तो मेरे दिल की ख्वाहिश है कि वही लड़का बस मेरा दामाद बने। यार अम्मा कैसी बातें कर रही हो? बात कहाँ से शुरू हुई थी, तुमने कहाँ लाकर फेंक दी है? बहुत बहुत अमीर औरत है, स्कूल में हम साथ ही पढ़ते थे, थोड़ी बड़ी थी मुझसे। अगली तेरी जिंदगी बदल जाएगी बस। हाँ पैसा देखो और फिसल गई फौरन। आपको पता है लड़का कैसा है? एक नंबर का लुच्चा, लफंगा, आवारा, नकारा। चुप करो, जिसकी माँ अच्छी है उसकी औलाद भी अच्छी होती है। हाँ यार रहने दो अम्मा, ये सारे फॉर्मूले ना तुम्हारे जमाने के, अब के पैमाने कुछ और हैं। तुम्हारी माँ पैमाने के सारे खोज लगा लेगी, तुम उसकी फिक्र ना करो, बस कहीं मुस्तकीम को कोई दौरा ना पड़ जाए। मैं तो कहती हूँ कल तुम और मैं ना बेबे की तरफ चलते हैं ना, वो वैसे भी इसरार कर रही थी, हमें बुला रही थी ना घर। नहीं कोई जरूरत नहीं है, मेरा कोई मूड वूड नहीं है उनके घर जाने का। तुम नहीं जाओगी तो तुम्हारा बाप मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि दुनिया को पता चले कि मैं किस मक्खी चूस की बीवी हूँ। हाँ पर अम्मा चुप, मैंने कह दिया ना। और मुस्तकीम को तो मैं कह दूंगी कि हम दावत पे जा रहे हैं, इसके अलावा कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? बस तू तैयार हो जाना अच्छी से। पर अम्मा यार सब निम्रा की वजह से हुआ है। निम्रा फोन उठा लो यार। यहाँ पर बेबी और अम्मा एक दूसरे की फ्रेंड्स निकल आई है और इस निम्रा की बच्ची फोन ही नहीं उठा रही है। हेलो, क्या बेबे वहां तक पहुंच कैसे गई? यार मुझे नहीं पता, मुझे तो लगता है कि उनको ना मेरा किसी ने एड्रेस दे दिया है। मगर हमारे अलावा बेबे को जानता कौन है? वैसे एक बात बोलूं, जैसा तुम बता रही हो शादी के लिए रिश्ता बुरा नहीं है। निम्रा तुमने मुझे ना पहले भी फंसवाया और तुम अब फिर उसी ट्रैक पे चल रही हो, ठीक है? भाई मेरा काम था मशवरा देना, बाकी तुम्हारी मर्जी है। अच्छा, और जो मैंने उसे थप्पड़ मारा था वो तो जैसे थप्पड़ भूल गया होगा ना अब तक। बात तो तुम ठीक कह रही हो। यार निम्रा बस अब तुम किसी भी तरीके से मेरी हेल्प करो और बेबे को ना मेरे घर आने से रोक लो। तुम एक काम करो ना, तुम शहजाद से बात करो। यार अगर तुम शहजाद से मंगनी सचमुच में कर भी लेती हो तो इस तरह वो मेरा भी पीछा छोड़ देगा और आंटी की भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। हाँ वही रह गया ना मेरे लिए पूरी दुनिया में। और वैसे भी वो तुम्हारा आशिक है, मेरा नहीं, ठीक है? वो तो बस मुझे इसलिए ढूंढता है क्योंकि उसको मुझसे बदला लेना है। क्या कह रही हो तुम? वो अच्छी तरह जानता है इस बात को कि मेरा एक अदद मंगेतर है। बच्चू, लड़कों को ना इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? उनको लगता है कि मंगनी तो होती टूटने के लिए। क्या हो गया है तुम्हें? अच्छा ठीक है, मेरा एक काम करो,
जिस दिन तुम और आंटी शहजाद के घर जाने के लिए प्लान करोगे ना, उस दिन मुझे भी ले जाना। बेटा प्रोग्राम तो बन गया है, अब तुम बस साथ चलने की तैयारी करो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वो निमरा नहीं आई? देखा आंटी, निम्रा का नाम सुनते ही शहजाद के चेहरे पे कैसी खुशी आ जाती है। मैं आपको बता रही हूँ ना, शहजाद तो शुरू से निम्रा में इन्वॉल्व था। पता नहीं मेरी और इसकी खबर मंगनी की कैसे फैल गई। इस लड़की से तुम इसकी शादी हरगिज नहीं करोगे। नहीं आंटी, बहुत अच्छी लड़की है, बना ले, बता रही हूँ मैं आपको। शहजाद, ये तुम किन चक्रों में लगे हुए हो? और मेहमान भी आए हुए हैं। ओ, आप भी आई हैं? कैसी हैं आप? अब जवाब दो ना बेटा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो असल में बदकिस्मती, ओ सॉरी, इत्तेफाक से आपकी अम्मी और मेरी अम्मी स्कूल की फ्रेंड्स निकल आई हैं, तो इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ गया। हाँ, मुझे भी कल ही पता चला। हम सिर्फ फ्रेंड्स नहीं, एक दिल दो जान है। अरे क्या फिल्मी बात करती है तूने बेबे। वैसे एक बात बताऊं, आजकल के इन बच्चों को ना सच्ची मोहब्बत का पता है और ना झूठी मोहब्बत का। सच्ची मोहब्बत से याद आया, अब मुनव्वर भाई नजर नहीं आ रहे, किधर है? मुनव्वर ना आज देर से आएंगे, फार्म हाउस के आएंगे। ये दुआ मांग आज देर से ही आए। क्यों? भैंसों का बाड़ा है ना, बस समझ कबाड़ा ही कबाड़ा है। दो दिन तक इस घर से भैंसों के गोबर की महकार नहीं जाती। तौबा है भाई। अरे शहजाद, इसको गोली मार, इसको अपना घर दिखाना जाकर। नहीं आंटी, क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। अरे क्यों जरूरत नहीं है, जाना। अरे जा ना मंशा, घर देख कर आ, खाला का ही तो घर है, जा देख कर आ। जी आइए, घर दिखाऊं आपको। श्योर, ऐसी कोई जरूरत तो नहीं थी पर। जा जल्दी जा। बेबे बात सुन, तू जो मांगती मुनव्वर भाई से सब देते हैं तुझे। और नहीं तो क्या, ये देख साथ चलाना तो दिखा, अभी दिए। हाँ ना, कसम से मलिक मुनव्वर से शादी करके तो मेरी जिंदगी मुनव्वर हो गई। लगता है आप काफी बोर हो रही हैं। नहीं तो फिर आज रात यहीं रुक जाएं, मजा आएगा। दिमाग तो ठीक है आपका। अब मेरा मतलब है कि शायद बेबे आपकी अम्मी को यहीं रोक ले, तो आप घर कैसे जाएंगे? सुने, वो मेरा मसला है, ठीक है? पर मेरा मसला ये है कि उस वक्त मेरे गालों पर किसी हसीना का हाथ बहुत लहरा कर आया था, जो आज तक मुझे याद है। हम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं? नहीं, मैं तो वो जलन महसूस कर रहा हूँ जो आपको महसूस होती नहीं है। देखिए, मुझे अपने बचाव के लिए कुछ तो करना था, तो अच्छा, चाहे आप मेरी जान ले लेती। शायद। ऐसे जान तो आपने ले ही ली। मेरे पास ना आपकी फजूल बातों का टाइम नहीं है, तो मैं चलती हूँ। शौक से। मुस्तकीम, कर लिया लंच, उड़ा ली दावत। अरे मैं क्या बताऊं मुस्तकीम, इतना खूबसूरत बड़ा घर और क्या क्या खाने में नहीं था। फिर भी खाली हाथ ही वापस आई हो। मैं किसी के घर दावत पे गई थी, होटल नहीं गई थी कि खाना पैक करा के ले आती। भाई तुम्हारी बचपन की सहेली थी, दिन रात का उठना बैठना था, मुझे भी जानती थी, कि पेट भरते हुए मेरी याद तो नहीं आई। अरे मैं कोई इस काम के लिए थोड़ी गई थी, मैं तो किसी दूसरे काम के लिए गई थी। क्या मतलब?
कितना अच्छा हो अगर बेबे हमारी मंशा को अपनी बहू बना ले। सोचो। अच्छा, मुझे कहती हो कंजूस हो, लालची हो, मुफाद परस्त हो, और खुद तो जवान औलाद है मेरी, माँ हूँ मैं उसकी। अगर अच्छा सोचती हूँ तो क्या बुराई है? हम दिल्ली वाले, वो पंजाबी। तो क्या हुआ, शादियां तो लोग गैर मुस्लिमों में भी करके अपने रंग में रंग देते। ये तो अभी तुमने सोचा है, मंशा से तो पूछो उसकी क्या मंशा है। मंशा भी पढ़ रही है, उसका इस तरफ कोई ध्यान भी नहीं है। लेकिन अगर टाइम से शादी हो जाए तो क्या बुरा है? ठीक है, मंशा की शादी के बाद हम ये घर बेच देंगे, छोटा सा घर ले लेंगे, ये कमरा भी बहुत है हमारे लिए। मुस्तकीम, मैं इस घर से कहीं नहीं जाने वाली। अरे महरू, समझने की कोशिश करो, मंशा के बाद ये घर हमें काटने को दौड़ेगा। ये बेकार की बातें मत करो। काट खाने का काम तुम्हारे अलावा इस घर में कोई नहीं करता। अगर हमारी बातें बेकार की है ना, तो फिर हमारा यहाँ बैठना भी फजूल है। हाँ, मैदान छोड़ के भागना तो तुम्हारी पुरानी आदत है। चलो बैठो, बात कर रही हूँ मैं, और गौर से सुनो। मैं ये चाहती हूँ कि मंशा की शादी हो जाए, अच्छे अमीर लोग हैं, और ना बच्ची सारी जिंदगी खुश रहेगी, और शौहर उसको तो वो उंगलियों पे नचा ही लेगी। मैं भी तो तुम्हें नचा ही रही हूँ ना। मलिक साहब, आपने मेहरू को देखा? जैसी थी वैसी की वैसी है। जब से आया हूँ मैं तब से यही सुन रहा हूँ। मैं तंग आ गया, मुझे सर्वाइकल पेन शुरू हो जाएगा। मलिक साहब, सर्वाइकल नहीं होता, सर्वाइकल होता है। और माइकल हो या वाइकल हो, पेन तो पेन होता है ना। आपने उसकी बेटी नहीं देखी? कसम से ऐसी है जैसे देसी गुलाब हो। वो तो देसी गुलाब है, लेकिन हमारा बेटा जो है ना, वही परदेसी गमला है। मतलब? और मतलब ये कि बेटा हमारा कटी पतंग बना हुआ है, हाथ नहीं आता किसी के। यानी आप मेरी बात समझ गए? गल सुन बलिए, और मैं बाड़े में रहता हूँ, लेकिन घास जो है ना वो सिर्फ पैसे खाती हैं। मैं अभी भी रोटी पे जिंदा हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे कहने का तो जवाब ही नहीं है। और तुमने तो इतना चाहा है, इतना चाहा कि सारे पिंड ने कहना शुरू कर दिया मलिक मुनव्वर जान मुरीद। पता है, मुझे भी इस खानदान वाले सारे कहते हैं कि मलिक मुनव्वर ने बेबे तेरे ऊपर जादू कर दिया, जो हर वेले तू मलिक मुनव्वर मलिक मुनव्वर मलिक मुनव्वर करती रहती है। वो खानदान वालों को तो तू रह नहीं देना, उन्होंने कुछ ना कुछ तो बोलना ही होता है। अच्छा छोड़े मलिक साहब, मेरे दिल की आवाज सुने। सुनाओ। अगर मंशा मेरी बहू बन गई ना, कसम से मैंने तो अपना YouTube चैनल खोल लेना है। ओए खुदा दे वास्ते, वो ऐसे मत करना। ओए अभी सिर्फ फेसबुक है तो हमें खाना ठंडा मिलता है, वो तूने चैनल खोल लिया तो फिर तो भूखा ही मरांगे। क्या हो गया मलिक साहब आपको? मलिक मुनव्वर को मुस्तकबिल में तारे नजर आ रहे हैं। अब ऐसी भी बात नहीं है, आप कहें तो बात करूं? अब पहले अपने लाडले से तो पूछ लो। मुझे कोई इशारा तो मिले ना, आगे की आगे देखी जाएगी। आगे की आगे हाँ देखी जाएगी, चाहे पीछे से भैंसे को खोल के ले जाए मेरी। मलिक साहब कभी सीरियस ना होना। मैं कल मेहरू से बात करती हूँ, मौका लगा तो उसके घर पे चली जाऊंगी। ठीक है, जाओ। 10,000 बैंक से लाया था, 2,000 रह गए। अपनी सारी जेबों को मेज पे झाड़ो, दोबारा 10,000 हो जाएंगे। तुम्हें आईने से फुर्सत मिल गई जो तुमने मुझे भी देख लिया। सुनो सुनो मुस्तकीम, मैंने ना बेबे और मलिक मुनव्वर को घर पे बुलाया है। 4 बजे बुलाना, चाय का टाइम होता है, सस्ते में छूट जाएंगे। हद हो गई है मुस्तकीम। तुम्हें पता है जब मैं बेबे के घर गई थी तो उसने अपनी मेजें खानों से भर दी थी। बेबे ने खानों से मेज भर दी थी, मेरे लिए एक टिफिन नहीं भेजा। मैंने सुबह की भाजी खाई थी उस दिन। क्या हो गया तुम्हें? खाली चाय पे मैं मेहमानों को तरखाऊंगी? चलो
चाय के साथ 2 समोसे उनके, 3 हमारे। हो गए ना तुम्हारे मेहमानों के बारे न्यारे। हैं सिर्फ 5 समोसे? हाँ हाँ, 5 समोसे 5 चाय। खुदा के लिए मुस्तकीम। अरे तो क्या करूं, हाई टी करवा दूं 5 स्टार में, या बूफे लगवा दूं? फिर उनसे कहना मेरा जनाजा पढ़ के ही जाए। बड़े घर में ना मंशा का रिश्ता 5 समोसों में नहीं होगा, समझे? ना लखते जिगर दे रहे, अब क्या घर भी लुटा दे? घटिया सोच है ना तुम्हारी मुस्तकीम। ओहो, तो अपनी आलीशान सोचों से कोई बात बना दो, मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? तुमने ना सारी जिंदगी नोटों को अपने दांतों में दबा के रखा है। सारी जिंदगी तरसी हूं मैं अपनी ख्वाहिशात के लिए, लेकिन मैं ना अपनी बेटी मंशा को तुम्हारे जैसे किसी मक्खी चूस आदमी के हवाले नहीं होने दूंगी मैं उसकी शादी, तुम देख लेना। तुम्हारे मुंह पे ये दुनिया भर के पाउडर लगे हैं ना, कौन खर्चा करता है? मुस्तकीम, आंखों को गिरगिट की तरह बदलने में जो इतनी मेहनत करती हो, उसके पैसे भी कौन देता है? मुस्तकीम, और गुजमाऊं? क्या जिंदगी है बेबे की, क्या जिंदगी है। मुंह से कोई बात निकालती नहीं और पूरी होती है, और मैं बदनसीब कहां फंस गई। तुम ऐसा करो, बेबे के घर ही चली जाओ, तुम्हारा यहाँ क्या काम? तुम्हारे 5 समोसों की औकात देखने से पहले मैं बेबे के घर ही चली जाऊं, अच्छा है। सुनो, वो रहा दरवाजा, अभी के अभी चली जाओ। जाऊं मैं? रक्षा करवा दूं? उसकी भी औकात नहीं है तुम्हारी। रहने देखती दो। हूँ मुझे कौन रोक सकता है। हाँ। जा रही हूँ मैं। सचमुच तो नहीं चली गई है?